द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव का कल एक नया मामला सामने आया। अंडमान निकोबार प्रशासन ने फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर आने वाले यात्रियों से जाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ यात्रा न करने की अपील की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में टीके जारी करने की मंजूरी दी है। दक्षिण अंडमान जिले के बाल देखभाल केंद्रों में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और नगरपालिका क्षेत्र के शहरी गरीब लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। द्वीप समूह में कल कोरोना का एक नया मामला सामने आया। द्वीपों में अब कोरोना का एक सक्रिय मामला रह गया है। कल मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर आए एक यात्री को पॉजिटिव पाया गया। द्वीपों में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3,27,480 टीके लगाए जा चुके हैं। कल 2,158 लोगों का टीकाकरण किया गया। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 1,18,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 98,440 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन ने फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर आने वाले यात्रियों से जाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ यात्रा न करने की अपील की है। इसके अलावा जो लोग अस्वस्थ हैं वे भी यात्रा न करें ताकि द्वीपवासियों को वायरस के फैलाव से बचाया जा सके। जो लोग आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करेंगे और कोविड समुचित व्यवहार को लेकर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने द्वीपवासियों से सावधानी बरतने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में टीके जारी करने तथा जांच के लिए एक और प्रयोगशाला को मंजूरी दी है। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी को केंद्रीय ड्रग लेबोरेटरी के रूप में अधिकृत किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार टीकों के उत्पादन, आपूर्ति और टीकाकरण बढ़ाने के लिए लगातार अथक रूप से कार्य कर रही है। स्वर्णिम विजय वर्ष मनाए जाने के सिलसिले में विजय मशाल कल कार निकोबार पहुंची। कार निकोबार में जिला उपायुक्त यश चौधरी और वायुसेना केंद्र के कमांडर ग्रुप कैप्टन राजेश वर्मा ने विजय मशाल को प्राप्त किया। विजय मशाल के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तत्पश्चात साइकिलिंग दस्ते द्वारा विजय मशाल को वायुसेना केंद्र तक ले जाया गया। इस बीच विजय मशाल को लेकर चल रहे दस्ते ने सुनामी स्मारक पर जाकर 2004 की सुनामी में जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय मशाल का कार निकोबार में सैन्य कर्मियों और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। दक्षिण अंडमान जिले के बाल देखभाल संस्थानों में 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों तथा इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मियों को कोविड के टीके की दूसरी डोज देने के लिए हाल ही में टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुनील आंजीपाका और एसडीएम हरि कालिकट ने सेवा निकेतन डेयरी फार्म का दौरा किया और बच्चों तथा कर्मचारियों से मुलाकात की। इस अभियान के साथ ही दक्षिण अंडमान जिले के बाल देखभाल केंद्रों में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। परिषद के निरंतर प्रयासों से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से योजना के तहत मिले लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है और देश भर में केंद्र शासित प्रदेशों तथा छोटे राज्यों की श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अग्रणी है। योजना के तहत 450 ऋण का लक्ष्य रखा गया था। परिषद ने 460 लोन आवेदनों को स्वीकृत किया। स्वनिधि योजना के तहत मिले ऋणों से लॉकडाउन के पश्चात रेहड़ी वालों को पुनः अपना काम शुरू करने में मदद मिली। कला और संस्कृति विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रतिष्ठित एवं युवा गीतकारों तथा लेखकों से मौलिक रचनाएं आमंत्रित कर रहा है। चयनित रचनाओं को अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आधिकारिक गान को बनाने में भी इन रचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गीत द्वीप समूह के शानदार इतिहास और वर्तमान पर आधारित होने चाहिए। इन गीतों में द्वीप समूह के परिवेश की झलक का संगम होना भी आवश्यक है। इच्छुक गीतकार और लेखक अपनी रचनाओं को सत्यापित कर विभाग को सेलुलर जेल andaman@gmail.com पर 21 अगस्त तक भेज सकते हैं। चयनित रचनाओं के लेखक एवं गीतकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले शहरी गरीब लोगों को उद्योग धंधे शुरू करने के लिए नगरपालिका परिषद द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत चाय, दूध, सब्जी, फल, मछली की दुकानों के साथ साथ टीवी, रेडियो, मोबाइल, फ्रिज की मरम्मत की दुकान के अलावा कपड़े और कई तरह की अन्य छोटे कारोबार के लिए वित्तीय सहयोग देने का प्रावधान है।
पिछले 3 वर्षों से नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत वित्तीय सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपए जबकि सामूहिक उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। ऋण के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन फॉर्म डेयरी फार्म जंक्शन में स्थित शहरी मिशन प्रबंधन इकाई कार्यालय से 20 सितंबर तक प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गए फॉर्म अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ 10 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक सिटी मिशन प्रबंधन इकाई के कार्यालय में जमा करने होंगे। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस हाल ही में मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एच.के. शर्मा मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने पुस्तक विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को याद करते हुए कहा कि पुस्तक और पुस्तकालय के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने ज्ञान की वृद्धि में काफी सहयोग मिलता है। पठन पाठन की आदत से न सिर्फ जानकारियां बढ़ती है बल्कि पाठकों को विशेषकर विद्यार्थियों को अपने कैरियर चुनने में काफी मददगार साबित होती है। कॉलेज की भूगोल विभाग अध्यक्ष पल देवदास ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। खालसा पब्लिक स्कूल में कक्षा 11वीं में विज्ञान और ह्यूमैनिटीज में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन फॉर्म 21 अगस्त तक स्कूल कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। उधर पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट परियोजना लिमिटेड में अनुबंध के आधार पर मुख्य वित्तीय अधिकारी के 1 तथा महाप्रबंधक प्रशासन और महाप्रबंधक संचालन के 1-1 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रशासन की वेबसाइट पर जाकर पूर्ण विवरण हासिल किया जा सकता है। इन पदों पर भर्ती के लिए 31 अगस्त तक आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के प्राइमरी चैनल से प्रादेशिक समाचार सहित प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का आप देश और विदेश में कहीं भी कभी भी आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी द्वारा नेताजी स्टेडियम में ध्वजारोहण करने और राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करने के समाचार को डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने आज अपनी बड़ी खबर बनाया है। इन अखबारों ने मुख्य सचिव द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के सिलसिले में राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल परिसर से स्वतंत्रता दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना करने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने ATR यात्रियों के लिए यात्रा शुरू होने से 1 दिन पहले वॉक इन RAT की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी की खबर है। एस्पेक्ट ने इस खबर के अलावा स्वर्णिम विजय वर्ष मसाल के कार निकोबार पहुंचने के समाचार को पहले पन्ने में प्रकाशित किया है। द्वीप समूह में अब तक 3,27,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जाने के समाचार को अंडमान शिका ने, जबकि अंडमान निकोबार पुलिस के 4 अधिकारियों को पदक प्राप्त होने के समाचार को अंडमान क्रॉनिकल ने प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय ओलंपिक दल के सदस्यों से चाय पर मुलाकात करने के समाचार को इन्फो इंडिया ने अपने खेल पन्ने में प्रमुखता दी है। द इको ऑफ इंडिया ने भी इसी खबर को प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव का कल एक नया मामला सामने आया। अंडमान निकोबार प्रशासन ने फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर आने वाले यात्रियों से जाली RT-PCR रिपोर्ट के साथ यात्रा न करने की अपील की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में टीके जारी करने की मंजूरी दी है। दक्षिण अंडमान जिले के बाल देखभाल केंद्रों में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। और नगरपालिका क्षेत्र के शहरी गरीब लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही